अपनी कंपनी का आगाज़ किया हमने 2021 के अंदर। हमारी मशीन जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक कोल्ड फॉर्मिंग है, एक हॉट फॉर्मिंग जो है ना, उसका जो चिप होता है ना उसके अंदर एआई का इंक्लूजन किया गया है। जिस सैम्पल बैच एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं यूएस की तरफ, और उसकी काफ़ी हमें अच्छा फीडबैक मिला। यूज़र है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि ये जो है ना जो दिया गया है ना वही होगा। अच्छा, थोड़ा बुरहानी एक्यूएमएस के बारे में बताइएगा कि कब आप लोगों ने इसका आगाज़ किया और उस वक्त इंजीनियरिंग क्या थी। अब जो एआई का ज़माना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो क्या फ़र्क देखते हैं? उस वक्त क्या सूरत हाल थी, अब क्या सूरत हाल है? हमने जब अपनी कंपनी का आगाज़ किया हमने 2021 के अंदर जो है ना अपनी कंपनी वो कंसीव की, और ऑब्वियसली फिर हमने मशीन्स इंपोर्ट की। उससे पहले की थोड़ी वर्किंग थी हमारी 1 साल पहले की, तो हमने मशीन्स इंपोर्ट की। उस वक्त भी जो है ना काम ये हो रहा था कि जैसे हमारी मशीन जिसमें मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक कोल्ड फॉर्मिंग है, एक हॉट फॉर्मिंग है। हॉट फॉर्मिंग के अंदर ये होता है कि काफ़ी बिजली का इस्तेमाल होता है और काफ़ी पोल्यूशन भी होता है। तो उस वक्त कोल्ड फॉर्मिंग एक नई थी, और ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन क्या है कि आप एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे और साथ साथ कम बिजली भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल सिचुएशन के लिए जो है ना बहुत एक बेनिफिशियल था। और अभी के दौर में तो ये है कि जैसे यूएस के अंदर या और कहीं पे भी जो एआई का हमारे में इंक्लूजन इस तरह है कि इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स। जो हमारी प्रोडक्ट्स बनती है ना, जैसे ये कोल्ड फॉर्मिंग होती है, तो उसके अंदर मशीन्स के अंदर ही जो है ना उसका जो चिप होता है ना उसके अंदर एआई का इंक्लूजन किया गया है, जिसके अंदर सिर्फ वेस्टेज का ख्याल नहीं रखा जाता, बट प्रोडक्शन आपकी कैसे ऑप्टिमाइज हो रही है और कहाँ पे आपका लैगिंग हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करके मशीन आपको रिपोर्ट करके देता है कि भाई ये आपका, और कि फॉर एग्जांपल आज के दिन में आपकी 400 पीस निकल रहे हैं, तो पहले आप मैन्युअली कर रहे थे, अब मशीन्स जो है कैमरे और अपने डेटा इनपुट के थ्रू जो है ना इसको आपको ऑटोमेटिकली वो करके दे रही है, गेज करके दे रही है। लाज़मी बात है, जब आपने एक बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया और आपने एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा, तो ये चीज़ें लोकल इंडस्ट्री के लिए भी फ़ायदेमंद हैं, लेकिन आपने क्या एक्सपोर्ट की तरफ भी फिर इसको सोचा? हमने सिंस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा और मज़ीद जो है ना जैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे ना, तो हमारी प्रोडक्ट जो है ना एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। हमने एक सैम्पल बैच एक्सपोर्ट भी कर चुके हैं यूएस की तरफ, और उसकी काफ़ी हमें अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा फोकस डे वन से यही रहा है कि जो हमारे एसमे स्टैंडर्ड होते हैं और एएसटीएम स्टैंडर्ड होते हैं उसको देखते हुए हमने जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स को जो है ना हमेशा रखा है, क्योंकि हम ये नहीं करते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल है हमें कहीं से भी सोर्स कर लिया। हमारा रॉ मटेरियल की भी जो है ना एमटीसी होती है, ट्रेसिबिलिटी होती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड हमारे पास पूरी ट्रेसिबिलिटी होती है कि इस मटेरियल में सही बना है। ऑब्वियसली कि जैसे चाइना में या कहीं और जर्मनी में या कहीं और बड़े मुल्कों में जिस तरह प्रोडक्शन होती है ना उसी तरह हो रही है। तो कहने का मकसद है कि जो यूज़र है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि ये जो है ना जो दिया गया है ना वही होगा, क्योंकि हमारे पास आईएसओ स्टैंडर्ड भी है जो डॉक्यूमेंटेशन और ये जो ISO 9001 है उसको सर्टिफाई करते हुए हमारी पूरी कंपनी को हमने समाप्त किया हुआ है। सही।